हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। आज का टॉपिक है मिल का उपयोगितावाद। इससे पहले का जो वीडियो था वो था बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में। ये वाला वीडियो है मिल का जो उपयोगितावाद है उसके सिद्धांत के बारे में। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें वह सुखों के गुणात्मक अंतर की विवेचना करता है। मिल के अनुसार कुछ सुख दूसरे सुख से श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कुछ विशिष्ट प्रकार के सुखों की दुखों की अपेक्षा इच्छा करना उचित है। मिल सुखों के साथ साथ नैतिक सॉरी मिल भौतिक सुखों के साथ साथ नैतिक सुखों पर भी बल देता है। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन किया, जिसे मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। मिल स्वयं कहा है कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता है। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे। मिल का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें उसने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें वह सुखों को क्या करता है, गुणात्मक अंतर की विवेचना करता है। मिल के अनुसार क्या था कि कुछ सुख क्या होते हैं, दूसरे सुख से श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कुछ विशिष्ट प्रकार के सुखों की दूसरे सुखों की अपेक्षा इच्छा करना उचित है। मिल भौतिक सुखों के साथ साथ इसमें नैतिक शुल्क का भी बल देता था। मिल द्वारा बेंथम का जो उपयोगितावाद सिद्धांत था उसमें संशोधन किया गया, जिससे क्या हुआ कि मूल दर्शन में ही आधार परिवर्तन हो गया। मिल ने खुद कहा है कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता है। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। फर्स्ट हो गया सुखों में गुणात्मक भेद। बेंथम सुखों में मात्रात्मक भेद मानता था, किंतु मिल ने उसे गुणात्मक अंतर भी माना है। बेंथम के अनुसार सब सुख समान होते हैं अथवा खेलने में ही उतना आनंद आता है जितना कि काव्य पाठ में। मिल ने इसका प्रतिवाद करते हुआ कहा कि सुख में केवल मात्रा का ही नहीं वरन गुण का भी भेद है। मिल के अनुसार शारीरिक आनंद से भौतिक आनंद उत्कृष्ट है। इससे मानसिक शांति मिलती है तथा अस्थायी व सुरक्षित होते हैं। मिल ने सुख को गुण की दृष्टि से उच्च तथा निम्न बताए है। सुसंस्कृत लोगों को जिन बातों से सुख मिलता है वह मूढ़ लोगों के सुख से उच्च है। यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूड से कहीं अधिक अच्छा है। मिल के शब्दों में एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट बुद्धिमान सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। और यदि उस मूर्ख या सुअर की राय इससे भिन्न है तो इसलिए कि वह प्रश्न के केवल एक ही पहलू अपने पहलू को ही देखता है। ये फर्स्ट अंतर था उपयोगितावाद में सुखों में गुणात्मक भेद था। मिल ने जो बेंथम के जो उपयोगितावाद में संशोधन किया उसमें फर्स्ट था गुणों का सुखों का गुणात्मक भेद। बेंथम क्या मानता था, सुखों में मात्रात्मक भेद मानता था, जबकि मिल क्या मानता था, गुणात्मक अंतर मानता था सुखों में। बेंथम के अनुसार के सब सुख समान होते हैं, इसमें मात्रात्मक भेद मानता था, अर्थात खेलने में ही उतना आनंद आता है जितना काव्य पाठ में आता है। मिल ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि सुख में केवल किसका भेद नहीं होता, मात्रा का ही नहीं बल्कि गुण का भेद होता है। मिल के अनुसार क्या था कि शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद क्या होता है, उत्कृष्ट होता है, जबकि उसने कहा था कि दोनों आनंद एक जैसे होते हैं। इससे मानसिक बेंथम ने कहा था कि दोनों आनंद एक जैसे होते हैं, शारीरिक और भौतिक बौद्धिक उसने क्योंकि मात्रात्मक भेद मानता है, जबकि ये मिल गुणात्मक भेद मानता है। मिल ने कहा था कि शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद उत्कृष्ट होता है, इसलिए इससे क्या होता है कि मानसिक शांति मिलती है, अस्थायी और सुरक्षित होते हैं। मिल ने सुख को गुण की दृष्टि से उच्च एवं निम्न बताया। मिल ने क्या कहा, सुख को क्या गुण की दृष्टि से अच्छा और उच्च मतलब उच्च और निम्न बतलाया है। उसने कहा था कि सुसंस्कृत लोगों को जिन बातों से सुख मिलता है उसमें वह मूढ़ लोगों के सुख से उच्च है। उसने कहा कि सुसंस्कृत लोगों से जिन बातों से सुख मिलता है वह क्या है, मूढ़ लोगों के सुख से उच्च है। यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूड से कहीं अधिक अच्छा है।
उसने कहा कि यदि विद्वान क्या है असंतुष्ट है तो वह क्या है संतुष्ट मूड से कहीं अच्छा है। मिल के ही शब्दों में उसने ये कहा था कि सुसंस्कृत लोगों के मतलब जो पढ़े लिखे या विद्वान लोग हैं उनको जिन बातों से सुख मिलता है हो सकता है कि वह मूड लोगों के सुख से उच्च हो। यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूड से कहीं अधिक अच्छा है। मिल ने खुद कहा था कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है, और इस संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट बुद्धिमान सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ हो। और यदि उस मूर्ख या सुअर की राय इससे भिन्न है तो वह क्या कर रहा है कि इस प्रश्न का केवल एक ही पहलू देख रहा है जो कि उसका अपना पहलू है। दूसरा है उसका सुखों को मापा नहीं जा सकता। सुखों को गुणात्मक अंतर बताकर मिल नहीं अस्वीकार किया कि सुखों को नापतोल नहीं की जा सकती है। सुखों की मात्रात्मक नापतोल असंभव है, क्योंकि दो सुखों या दो दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तीक्ष्ण अथवा रोचक इसका निर्णय उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है। जबकि बेंथम ने कहा था कि सुखों और दुखों को मापा जा सकता है, क्योंकि वो सुखों और दुखों में मात्रात्मक अंतर मानता था, जबकि मिल ने गुणात्मक अंतर मानकर यह स्वीकार किया कि सुखों को नाप तोला नहीं जा सकता है। सुखों में मात्रात्मक नापतोल असंभव है, क्योंकि दो सुखों या दो दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तीक्ष्ण अथवा रोचक है इसको मापा नहीं जा सकता। कौन सा दुख ज्यादा ज्यादा कौन सा सुख ज्यादा अच्छा है, कौन सा दुख ज्यादा तीक्ष्ण है, इसको बिल्कुल मापा नहीं जा सकता। इसका निर्णय केवल वही लोग कर सकते हैं जिसको ये अनुभव हुआ हो कि सुख दुख का अनुभव हो गया, वही लोग इस सुख दुख को बता सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों और दुखों का अनुभव किया है वही लोग सुख दुख को बता सकते हैं। बिल के अनुसार सुख की श्रेष्ठता या उपयोगिता को जांचने के लिए तरीका केवल विद्वानों की सहमति से हो सकता है। उसने कहा था कि बिल ने कहा कि सुख की श्रेष्ठता और या उपयोगिता को जांचने का तरीका केवल विद्वान की सहमति से हो सकता है या सम्मति से हो सकता है। विद्वानों के निर्णयों को सुखों के अच्छे व बुरे होने का एकमात्र प्रमाण मानना चाहिए। विद्वानों के निर्णयों को क्या सुखों और दुखों का मानने का अच्छे बुरे होने का एकमात्र प्रमाण मानना चाहिए। इस प्रकार बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की मापतोल फैलिसिफिक कैलकुलस गलत सिद्ध करता है। इसने मिल बेंथम की क्या जो सुख दुख के मापतोल का जो पैमाना है उसको क्या करता है गलत सिद्ध करता है। उपयोगितावाद का आधार नैतिक है। बेंथम के अनुसार व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भौतिक आनंद के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है जीवन का लक्ष्य। भौतिक जो आनंद होगा वो भौतिक आनंद ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बेंथम के उपयोगितावाद के दर्शन में नैतिक चेतना कर्तव्य की भावना नैतिक बंधन का कोई स्थान नहीं था। जो बेंथम के उपयोगितावाद का दर्शन था उसमें नैतिक चेतन चेतना या कर्तव्य की भावना नैतिक बंधन का कोई स्थान नहीं था। किंतु जो मिल का विश्वास था कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम सहानुभूति धार्मिक भावना आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति आदि का योग भी होता है। किंतु मिल का ये विश्वास था कि मनुष्य की चेतना निर्माण में प्रेम सहानुभूति धार्मिक भावना आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति आदि का योग भी होता है। उसकी यह भी मानता थी कि कर्तव्य की भावना व्यक्तिगत अधिकारों या नैतिक स्वार्थों से व्युत्पन्न नहीं हो सकती है। मिल ने अंतःकरण से उद्भूत कर्तव्य भावना को जीवन में प्रधान मानकर उपयुक्तता को नैतिकता का आधार करने का प्रयास किया था। इस उपयोगितावाद का आधार नैतिक है। कुल मिलाकर यह है कि बेंथम का जीवन का लक्ष्य क्या मानता था? भौतिक आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता था। जो बेंथम का उपयोगितावाद का दर्शन था वो नैतिक चेतना कर्तव्य की भावना नैतिक बंधन में कोई स्थान नहीं था। जबकि मिल का विश्वास था कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम सहानुभूति धार्मिक भावना और आत्म सर्ग की प्रवृत्ति आदि का योग होता है। उसकी यह मानता थी कि कर्तव्य की भावना व्यक्ति अधिकारों निजी स्वार्थों से व्युत्पन्न नहीं होती है। जो कर्तव्य की भावना होती है वो व्यक्ति निजी स्वार्थों से व्युत्पन्न नहीं होती है। जो मिल का जो उपयुक्ततावाद का आधार था नैतिक था, जबकि बेंथम केवल क्या मानता था? सुखों की प्राप्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति।
व्यक्तिगत व सार्वजनिक हित। बेंथम ने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से दंड भय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका मत था कि दंड भय के कारण ही व्यक्ति बुरे एवं असामाजिक कार्य को रोका जा सकता है। भौतिक दंड, राजनीतिक दंड, नैतिक दंड और धार्मिक दंड का उल्लेख किया है। इस प्रकार के सारे दंडों के भय से व्यक्ति अच्छे आचरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किंतु मिल ने इसे बाह्य बंधन मानता है। मिल कहते हैं उपयोगितावादी मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। मिल ने व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं नैतिक प्राणी बताकर उसे समाज के प्रति कर्तव्योन्मुख रहने के लिए प्रेरित करके स्वार्थ एवं सार्वजनिक सुख के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। जो बेंथम था उसने क्या था कि व्यक्ति एवं सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि दंड भय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेंथम ने। उसका मत था कि दंड भय के कारण क्या होता है, ये दंड के भय के कारण क्या होगा कि जो व्यक्ति हो गए व्यक्ति को बुरे एवं असामाजिक कार्य से रोका जा सकता है। भौतिक दंड, राजनीतिक दंड, नैतिक दंड, धार्मिक दंड का उल्लेख किया है। उसने 4 प्रकार के दंड का उल्लेख किया है। इस दंड चारों दंडों के भय से क्या होगा, व्यक्ति क्या करेगा, अच्छे आचरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किंतु मिल ने इसे किंतु मिल इन सारे इसको क्या मानता था, जो ये दंड के सिद्धांत को क्या मानता था, बाह्य बंधन मानता था। मिल ने स्वयं कहा है कि उपयोगितावाद मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। व्यक्ति उसने कहा था कि उपयोगितावाद क्या है, का मानदंड जो होगा व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। मिल ने व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं नैतिक प्राणी बताकर उसे समाज के प्रति कर्तव्योन्मुख रहने के लिए प्रेरित करके स्वार्थ और सार्वजनिक सुख के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। लास्ट पॉइंट है मिल का उपयोगिता व स्वतंत्रता संबंधी विचार। बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना है, परंतु मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं अपना महत्व होता है और वह स्वयं अपने में एक साध्य है। उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साध्य नहीं है। मिल ने उपयोगितावाद की आधारशिला ही बदल दी और उसे नैतिक आवरण में रखकर नया रूप प्रदान कर दिया। स्वतंत्रता संबंधी जो विचारधारा थी वो बेंथम और मिल की बिल्कुल अलग थी। बेंथम ने सुरक्षा को अधिक महत्व स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना था, परंतु मिल ने कहा था कि स्वतंत्रता का स्वयं में अपना महत्व है और वह स्वयं अपने में एक साध्य उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं मानते हैं। इस प्रकार जो कंक्लूजन है इसका कि मिल ने उपयोगिता की आधारशिला ही बदल दी। उसने नैतिक आवरण में रख दिया उपयोगितावाद को, जबकि उसने बेंथम इसे उपयोगितावाद को व्यक्ति का बहुत ही शुभ मानता था। जब इसने मिल ने इसे उपयोगितावाद को नैतिक आवरण में रख दिया। तो ये हो गया वीडियो हो गया मिल के उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में। So friend, thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.